ऐसे भगवान ने गोवर्धन को अपने हाथ के ऊपर धारण किया। पर कुछ तो कहते हैं कि गोवर्धन को धारण करने के लिए भगवान को हाथ की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ब्रजवासी जो है ना, उनका अलग ही भाव है। वो कहते हैं कन्हैया को हाथ की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो किसी ने पूछा तो कहते नाखून पे उठा लिया, हाथ की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसीलिए ब्रजवासी क्या कहते हैं, अरे नख पे गिरवर लीन्यो धार नाम गिर धारी पायो है। नाखून पे गोवर्धन को धारण कर लिया माता, और गोवर्धन को धारण करने के कारण ही भगवान का नाम हुआ गिरी और धारी। गिरधारी भगवान, उन्हीं से उनका नाम पड़ा। भगवान ने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात एक्यों तिथि से तो गोवर्धन की पूजा करवाई। द्वितीया को सबने भाई दूज बनाई, आज भी हम मनाते हैं ना। और हम गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे करते हैं हम सब गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे करते हैं दीपावली के अगले दिन, कि गाय का पुतला अर्थात गोबर कह लीजिए, उसको लिया और द्वार के बाहर गेट पर रख दिया, उसके ऊपर एक दीपक लगा दिया, है ना। और अगर कोई को बाजी वाला सिक्का मिला हो तो वो भी उसके ऊपर लगा दिया। ये लो, ये बन गया गोवर्धन भगवान का मुकुट। पर एक बात बताओ, अगर भगवान है तो फिर घर के बाहर क्यों रखते हो? और वही भगवान जी फिर बाद में बच्चे या कोई जिनको आप भगवान जी मानते हो, तो वो अब यहाँ तो चलो सीवरेज की व्यवस्था है, पर कहीं कहीं तो फिर वो नाली में गुटक जाते हैं। नाली की बाउंड्री के ऊपर रखे तो नाली के अंदर चले जाते हैं। तो क्या ऐसे हमें करना चाहिए गोवर्धन भगवान की पूजा? बताओ, क्या हमें ऐसे गोवर्धन भगवान की पूजा करनी चाहिए? एक रूप तो आपने कह दिया कि गोवर्धन भगवान है, हमने उनकी पूजा की। दूसरा, आप उनको घर से बाहर तो चलो कोई बात नहीं, भगवान सर्वस्व है, पर क्या उनके लिए वो स्थान सही है? नाली के ऊपर आप रख देते हो ऐसे, और सुबह उठ के बच्चे को कहते हो कि पटाखे चला दो थोड़े, यही कहते हो। जो भगवान की पूजा करते थोड़े सुबह उठ के पटाखे चला दो। अब वो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि गोवर्धन भगवान के ऊपर ही पटाखा लगा के उसमें आग लगा देते हैं, गोवर्धन जी महाराज तो बिखर जाते हैं। हाँ, उसके बाद गोवर्धन जी कहाँ गए? ऐसे नहीं करना चाहिए गोवर्धन भगवान की पूजा। तो कैसे करना चाहिए? गोवर्धन भगवान के नीचे सब आए, इसीलिए सबकी रक्षा हुई। और जैसे हमारे मकान की छत के नीचे हम रहते हैं, तो गोवर्धन भगवान ने भी गोवर्धन को उठा के छत बनाया, उसके नीचे सब ब्रजवासी आ गए रक्षा के लिए। अब ये बताओ कि आप अपने भगवान जो हम कन्हैया के छत्र को क्या गली के बाहर करेंगे या घर के अंदर करेंगे? भगवान का छत्र कहाँ रखना चाहते हो आप? हमारे घर के ऊपर सदैव बना रहे, यही चाहते हैं ना। तो फिर कहाँ होना चाहिए? घर का जो ब्रह्म स्थान रहता है, ब्रह्म स्थान कौन सा? जिकन आपा के का बखड़, ओपन गैलरी भी कह लीजिए। अब आज के समय में तो घर बंद है तो गैलरी बोलते हैं उसको, क्योंकि वो इतने से तो होते हैं, फिर वो गैलरी का तो भाई वहां से निकल जाओ। पहले तो बड़े बड़े हुआ करते, बीड़ी निकाल लाल तो भारी काटता है। आजकल तो अगर साफ पड़े होते तो कोई निकालने की लोड ही नहीं। तो कहाँ होना चाहिए गोवर्धन भगवान की पूजा? घर के आंगन के बीच। आज ही किन्हीं के यहाँ सुबह के समय गए थे, तो वो माता बता रही, पहले आंगन को बीच में से कच्चा रखा जाता था थोड़ा सा। क्यों रखा जाता था? कि आंगनों ब्याण है, कुआरों को रखना। आजकल वही कुआरों है, सही बात है कि नहीं? उसको कच्चा रखा जाता था। क्यों? वो मैंडा लगाया जाता था उसके अंदर, और जो हवन के लिए जिसके इर्द गिर्द फेरे चवरी जिसे बोलते हो सब, वो वहाँ बनाई जा रही थी कच्चे का। आज के समय में ऐसा होता है कि नहीं होता। बट्ठल के अंदर चवरी आती है, धुआं जल्दी से होना चाहिए, इसलिए बट्ठल के अंदर ही बाहर चली जाती है।
ऐसा ही होता है कि नहीं होता? हालांकि ये व्यवस्था के अनुरूप करना पड़ रहा है आज के समय में, सर्वथा ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो गोवर्धन भगवान की पूजा भी घर के अंदर ही होनी चाहिए। उसको सूखने के बाद जब उपला सूख जाता है, 2 दिन मात्र रख लीजिए, उसके बाद सूख जाता है। 2 दिन रखने के बाद उसको आप घर पे जो धूप करते हो उसमें आपको पीस के उसकी धूप बना लीजिए, गूगल मिला के। गूगल मिल जाएगी आपको दुकान से, गूगल धूप जो है दुकान से आराम से मिल जाएगी, वो मिला के फिर उसकी घर पे धूप कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते तो सुव्यवस्थित उनको उठाइए और जल प्रवाह कर दीजिए, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। ये नाड़ी वाला काम बंद कर दीजिए, ये गलत है, ये भगवान का सम्मान नहीं अपमान है। तो दूज को हम सब भैया दूज मनाते हैं और तीज से लेके नवमी तक इंद्र ने जल बरसाया। इतना जल बरसा, तीज से लेके नवमी तिथि, तृतीया से नवमी पर्यंत इतनी वर्षा हुई। अब यहाँ पीछे कुछ वर्षों पहले ही मात्र भगवान की कृपा से 2 घंटे वर्षा हुई थी कि पूरा ऐसे हो गया था कि बाढ़ के हालात हो गए। पिछले कुछ वर्षों की बात है। अब वहां सोचिए कि तीज से नवमी पर्यंत ऐसे मेघों ने वर्षा की कि जो प्रलय के लिए वर्षा करते हैं, जो 5 मिनट में अगर वर्षा कर दे तो प्रलय हो सकती है। और दशमी के दिन इंद्र ने आके भगवान की 10 श्लोकों से स्तुति की। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दी और कहा कि इंद्र हम आपसे प्रसन्न हैं क्योंकि आपके इस कोप के कारण सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए। सब ब्रजवासी उनके पास आ गए थे ना, तो भगवान की 10 श्लोकों से स्तुति की इंद्र ने। और उसके बाद भगवान ने अपने सखाओं को वैकुंठ के दर्शन करवाए और भगवान का नाम हुआ वैकुंठनाथ। बोलिए वैकुंठनाथ की जय हो। भगवान का एक नाम पड़ा वैकुंठनाथ। यज्ञ पत्नियों के पास जाके भगवान ने उनके यहाँ भोजन किया। यज्ञ का नियम क्या है कि भगवान को हवन में भोग लगने के बाद प्रसाद प्रारंभ होगा। पतिदेव ने मना किया, पर यज्ञ पत्नियों ने कहा कि यज्ञ के माध्यम से तो भगवान पता नहीं कब ग्रहण करेंगे, आज साक्षात मेरे घर पे आए तो भोग करवा दिया। इसलिए अतिथि का सम्मान सदैव करना चाहिए, क्योंकि किस रूप में भगवान आ जाए ये पता नहीं है। अगर अतिथि को देख के अर्थात बटाउआड़ा देख के अगर माथा पर तोड़ी पड़ जाए नहीं तो फिर करेड़ा पुण्य भी शून्य हो जाए। अचानक कोई आ जाए अतिथि और बंद है कि टकीना या कि बनवा सोच भी लेवा नहीं तो भी करेड़ा पुण्य 0 हो जाए। तो इसलिए अतिथि का सदैव सम्मान करना चाहिए। भगवान ने यहाँ ये संदेश दिया हम सबको। तो एक दिन अब जो समय आया है वो है शरद पूर्णिमा का। ये शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने अपनी बंसी का नाद किया ठीक रात्रि के 12 बजे। 12 बजे जैसे ही भगवान ने बंसी का नाद किया ना तो सब गोपियां कोई नींद में अगर सो भी रही थी तो उठ के चल पड़ी। अगर कोई गोपी जो कार्य कर रही थी ना वो कार्य उसी समय छोड़ के बस चल पड़ी। अगर मान लो कोई चोटी भी बना रही थी अर्थात अपने केश भी बना रही थी ना तो गंगा वहीं अटक गया। बस ये कि सबको ये लग रहा है कि कन्हैया ने मेरा नाम लेके आज बंसी बजाई। सबको ये लग रहा है कि मेरा नाम लेके मुझे कन्हैया बुला रहे हैं, मेरा नाम लेके आज कन्हैया मुझे बुला रहे। तो सब गोपियां इकट्ठी होके भगवान के पास पहुंची। अब गोपी का अर्थ क्या है पहले तो ये समझना होगा। गोपी इंद्रिय देव पिबती कृष्ण रस पिबती इति गोपी। अगर आप भी भगवान के कृष्ण नाम के अगर रसिक है ना, उनके नाम का जप करते हैं तो आपका नाम भी गोपी है। चाहे वो पुरुष हो, गोपी को स्त्री प्रधान नहीं है। गोपी का कोई मतलब ये नहीं कि गोपी अगर मतलब स्त्री के वेश में हो अर्थात लेडीज या अपका लुगाई है तो गोपी है या कोई। गोपी का
कौन कौन गोपी बन के आया? देखिए, 4 वैद थे, अपने 4 वैद है ना दीदी, तो वो 4 वैद भी गोपी बन के आए, भगवान शंकर भी गोपी बन के आए। इसका अर्थ कि आज के समय में जैसे हम गोपी समझते हैं ना, आज का कोई लड़का ज्यादा बिगड़ जाए समझते हो बिगड़ने का मतलब, तो अपने ये कहता देखो वो बन रहे कृष्ण जी, कृष्ण को कहाँ जोड़ते हैं अपने गलत विषय के साथ, तो भगवान ने ऐसे कार्य किए थे कि ये गलत है। 4 वैद हमारे वो भी गोपी बन के आए, अगर महादेव भी गोपी बन के आए, और 8000 मंत्र हमारे पूजा पद्धति के, 80,000 क्षमा करें, 80,000 मंत्र हमारे कर्मकांड के हैं, पूजा पद्धति के 80,000 मंत्र हैं, वो 80,000 मंत्र भी गोपी बन के आए, और 16,000 मंत्र उपासना के, अर्थात जो ध्यान मुद्रा उसके 16,000 मंत्र हैं, वो सब भी गोपी बन के आए। और गोपियों में विशेष गोपियां, उनके नाम भी लिखे गए, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, अर्थात साधु के वेश में भी गोपियां आई, साधना सिद्धा, जो साधना करते हैं घर पे मंत्र जप करते हैं माला लेके, वो साधना के बनती है, वो भी गोपी बन के आए। दैत्य कन्या, राक्षसों की कन्याएं भी गोपी बन के आई, और मत्स्य कन्या, मछलियां भी गोपी बन के आई। अब बताओ गोपी का अर्थ क्या है, सोच के देखते, पर अपने कहते क्या गलत विषय के साथ 1 मिनट में जोड़ लो। अब जैसे ही सब गोपियां पहुंचे भगवान कन्हैया के पास, तो कन्हैया ने कहा आओ देवियों। भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग मैं आप सबका स्वागत करता हूं, पर ये बताओ किस लिए आई? अब अगर आपको कोई बुलाए और आप वहां बड़े प्रेम से जाएं, बड़े चाव से जाएं, और जाते ही सामने वाला कहते हाँ किस लिए आए बताओ, अच्छा लगेगा क्या? यही भगवान ने कहा कि हाँ बताओ किस लिए आए, तो सब गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा श्रवणा दर्शना ध्याना, देवियों इतनी रात्रि के अंदर अपने पतिदेव को छोड़ के नहीं आना चाहिए, ये गलत किया आपने। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली। जब ज्यादा कन्हैया ने बार बार कहा ना, तो एक प्रणय गीत लिखा गया। प्रणय गीत के अंदर गोपियां भगवान को खूब डांटती हैं, पहले तो बुला लेते हो, बाद में कहते हो किस लिए आए, गलत बात है ये आपकी। और गोपियां जोर जोर से रोने लगी। अब जैसे ही रोने लगी तो भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। उस समय गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया जिसे सब गोपी गीत कहते हैं, संस्कृत भाव में है वैसे तो, और जो गोपी गीत का पाठ करता है उसे भगवान एक दिन अवश्य मिलते हैं। जयति देधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वदाद्रहि, दयति देश्यता दिक्षुतावका। भगवान की सुंदर, पहले तो एक चौपाई के अंदर तो प्रशंसा कर दे, और गोपियों ने कथावाचक को यहाँ बहुत डांटा, कथाकारों को जो कथा करते हैं ना, जितने भी कथाकार हैं उन सबको गोपियों ने क्या कहा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम। ये कथाकार है ना, ये बहुत खतरनाक है। कहा क्यों? क्योंकि पहले तो ये कृष्ण नाम का रोग लगा देते हैं, बाद में कहते हैं पाना हो तो बस कृष्ण नाम से ही पा सकते हो क्योंकि नाम संकीर्तन है। और अब जब आप मिल जाते हो एक कथाकार के कारण, तो आप कहते हो कि किस कारण है, तो गलत बात है। क्या सुनाते हैं कथाकार? श्रवण मंगलम श्रीमदान्ततम भुवि गुणान्विते भूरिदा जना। ऐसे ऐसे सुंदर बातें गई
तो एक गोपी उनमें कौन बन के आया? महादेव बन के आएगा। तो पार्वती मैया को कहा कि आज मुझे सुंदर बना तो मैं भी रास में चलूंगा। तो पार्वती मैया ने कहा कि नहीं, वहां सिर्फ स्त्रियां जा सकती हैं, पुरुष जा ही नहीं सकते। अब आज के समय में भी कुछ प्रोग्राम लेडीज के ऐसे रहते हैं जिसमें पुरुषों का आना निषेध है ना। एक विवाह के बाद वो कौन सा विवाह करते हैं, बाद में जब विवाह के लिए चले जाते हैं तो पीछे से एक नकली विवाह की जो परंपरा है उसमें भी पुरुषों का आना निषेध रहता है। और आजकल तो और भी उन्होंने नियम बनाया, किट्टी पार्टी में भी आना। ये किट्टी पार्टी बड़ी विख्यात है आज के समय में। और वैसे तो और भी बहुत से संकीर्तन है जिसमें लेडीज संगीत के नाम से है ना, उसमें भी आना निषेध है। तो भगवान के इस रास में भी पार्वती मैया कह रही है कि महादेव आप कैसे जाएंगे, वहां तो जा नहीं सकते। तो महादेव ने कहा कैसे जा सकते? कहते वहां स्त्रियां जा सकती हैं। तो महादेव ने कहा कि मैं तो फिर आधा स्त्री हूं और आधा पुरुष हूं, क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है? अर्धनारीश्वर भी है ना महादेव का। तो मैं ना तो स्त्री ना मैं पुरुष। तो कहा इसीलिए तो जा नहीं सकते, एक तरफ होते तो फिर भी सुन। तो कहा नहीं, कुछ तो उपाय करो, क्योंकि रास के अंदर जाए बिना मैं नहीं रह सकता। तो कहा चलो व्यवस्था करने के लिए क्या किया, भगवान को आज महादेव को लहंगा चोली पहनाई, साड़ी पहनाई, बिंदिया लगाई। और बिंदिया लगाने के बाद क्या कहा, ये आप थोड़ा घूंघट कर लो और इस घूंघट का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये घूंघट खिसक गया है ना तो सबको पता चल जाएगा। तो आइए एक भजन के माध्यम से हम सब भी रास में चल रहे हैं। कौन कौन भगवान के साथ रास में जाना चाहेगा? सब जाना चाहेंगे तो मीठी मीठी तालियों के साथ हम सब भी इस रास में चलते हैं, भाव से, प्रेम से। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज में नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से भूले हो, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाय हाय संग में। ओ संग शाम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रात रचेगा ब्रज में पारी, बातों बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। शंकर भगवान की
हो मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। के सिवा वहाँ पुरुष न जाए कोई रास में, कोई रास में। हंसी करेंगे ब्रज के तारे, मानो बात हमारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे हो, ऐसा बना दो मुझे कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, हाय हाय राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, उस घनश्याम को बना के चूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंसकर सती ने कहा बलिहार जाऊं जिस रूप में, तेरे रूप में। हंसकर सती ने कहा हो भले हार जाऊं इस रूप में, हाय हाय रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। अपनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी वारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके बिददारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ
ऐसी बजाई बंसी सुध खुद बोले बोले नाथ रे है नाथ रे। सर से कसक गए जब साड़े ससकाए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं वो बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। दीन दयालु तेरा दीन दयालु तेरा सबसे गोपेश्वर हुआ नाम रे तेरा नाम रे। दीन दयालु तेरा कब से गोपेश्वर हुआ नाम रे है नाम रे। ओ मेरे बोले बाबा वृंदावन तेरा नाम रे तेरा नाम रे। ओ मेरे बोले बाबा वृंदावन तेरा नाम रे है नाम रे। मस्त मटल कहे मुरार सखियो राज मारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी मन कर ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। जय हो। कन्हैया ने कहा आओ बाबा, क्योंकि कन्हैया से कुछ छुपा तो था नहीं। अब सब रास के अंदर महादेव भी आए, घूंघट को नीचे कर लिया। घूंघट को नीचे करके जैसे ही बाबा आए, कन्हैया ने हाथ पकड़ के आगे बुलाया आओ। सब गोपियों के साथ एक एक रूप बना के भगवान सबके साथ एक ही अलग अलग रूप बना के अलग अलग सबके साथ कन्हैया। और महादेव नाचते 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 अपना भान नहीं रहा। और जैसे ही ज्यादा नृत्य किया ना तो वो साड़ी किसी के पीछे हो गई। अब कन्हैया ने ऐसे देखा, मुख पे आते किया ओम, और ये जैसे ही ओम किया तो फिर महादेव भी हंस पड़े। तो भगवान ने कहा कि मैं स्त्री पुरुष प्रधान नहीं हूं, मैं तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं करता। आओ बाबा, आप भी तो गोपी हैं, आइए संग में नृत्य करें। अब सब गोपियों को अभिमान हो गया कि कन्हैया मेरे साथ है और किसी के साथ नहीं, मेरे साथ है और किसी के साथ नहीं। और भगवान कभी किसी का अभिमान रहने नहीं देते। एक बात आपने कभी गौर की, जो व्यक्ति जितना गति से प्रगति करता है ना, कई बार ज्यादा गति से, हद से ज्यादा गति होती है, वो खतरनाक रहती है। ज्यादा गति से प्रगति करना भी खतरनाक है। इसका मतलब ये हुआ, गाड़ी स्पीड से चलेगी ना तो खतरा ज्यादा है, और गाड़ी अगर धीरे धीरे चलेगी सफर भी कट जाएगा और आपकी सुरक्षा भी सही है। अगर जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये गाड़ी सही चल रही है। और अगर गाड़ी स्पीड से जब चलाते हैं ना, तो व्यक्ति जो ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला ना, उसको सचेत हो जाना चाहिए, ज्यादा सचेतता से गाड़ी चलाना चाहिए। अगर भगवान आपको ज्यादा गति से प्रगति दे, ऐसा कहता हूँ, ठाकुर जी करे, सब पे कृपा करें, पर फिर सचेत भी रहिएगा। ज्यादा गति से प्रगति खतरनाक रहती है। ज्यादा तेज चली गाड़ी, फिर एक्सीडेंट का खतरा भी सबसे ज्यादा तेज वाली गाड़ी को। तो भगवान किसी का अभिमान रहने देते, तो इसलिए भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। अब जैसे अंतर ध्यान हुए तो गोपियां तो पागल हो गई थी, सब जोर जोर से रोने लगे। अब जैसे ही रोए तो भगवान अपने भक्त का रोना देख नहीं सकते,
उनमें से सबसे प्रिय गोपी का नाम क्या है बताओ? गोपी है सो है, पर भगवान का एक स्वरूप है, वो कौन है? वो कौन है? राधा जी। भगवान राधा जी के चरण दबा रहे थे, सब गोपियों ने देखा। उसी दिन से ब्रजवासियों ने भी मान लिया। जब इस दृष्टांत को पढ़ा ना तो सब ब्रजवासियों ने भी मान लिया। पूरा भजन नहीं करेंगे, मात्र एक चुपाई प्रथम, बाद में। सावरियो है सेठ म्हारी, राधा जी से ठाणी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ म्हारी, बोलिए। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ म्हारी, राधा जी से ठाणी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ म्हारी, राधा जी से ठाणी है। सावरियो है सेठ। सेठ कौन है? सावरिया। और सेठानी कौन है? राधा जी। जब ब्रजवासियों ने देखा कि भगवान तो राधा जी के चरण दबा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सेठानी जी की ज्यादा चलती है, सेठ जी की कम चलती है। इसका मतलब यही हुआ ना, आपकी चलती है, आप चिंता मत कीजिएगा कि जो सेठ जी बैठे कहीं के आपकी नहीं चलती। ये कहते हैं कि सेठानी जी की चलती नहीं, आपकी तो बहुत चलती है, और वो बताना नहीं पर चलती है। तो बाकी सबको पता है आज के युग में चलती किसकी है, बताने की किसी को आवश्यकता नहीं। तो सेठ तो सावरिया है, पर चलती ज्यादा राधा जी की है। इसलिए आज से जितने भी ब्रजवासी थे ना, उसी समय से कोई कृष्ण कृष्ण कहना बंद, और क्या कहते हैं सब? राधे राधे। चलिए फिर राधे के एक हाजरी लगा के फिर आगे बढ़ेंगे। ओ मीठे रस से भरे